ग्रेटेस्ट मौर्यन एम्पायर, रीन 268 टू बिंदुसार के बाद अशोक, ठीक। एक्सपेंशन रूल्ड ऑलमोस्ट द इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट साउथर्न मोस्ट पार्ट, सिवाय साउथर्न मोस्ट पार्ट के सारे इंडिया में लगभग रूल किया इन्होंने। 269 कोरोनेशन 269 में इनकी मृत्यु हुई। बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस आफ्टर द कलिंग वार 261 BC में, कलिंग वार के युद्ध के बाद कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एंड अडॉप्टेड धम्म, बुद्धिज्म में वो हुए और अडॉप्ट क्या कर लिए, धम्म को। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जी पहले हिंदुइज्म को वो किए, फिर जैन हो गए, फिर ये बिंदुसार जी आजीविका सेक्ट को फॉलो करते थे, ओके। और फिर आए हैं अशोक जी बुद्धिज्म को वो करते थे। टाइटल क्या किया गया इनको, चंद्रगुप्त मौर्य जी को क्या कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य जी को कहा गया सैंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस, बिंदुसार जी को अमित्रघट अमिट्रोचेटस, स्लेयर ऑफ एनिमीज, और अशोक जी को देवनाम प्रिय, बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, एंड देवनाम प्रियदर्शी, बिलव्ड ऑफ द गॉड हु लुक्स ऑन विथ अफेक्शन। देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज प्रमोटेड नॉन वायलेंस, अहिंसा, वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस टॉलरेंस, स्प्रेड बुद्धिज्म विद इन एंड बियॉन्ड इंडिया थ्रू मिशनरीज, मिशनरीज भेज के बुद्धिस्ट का प्रमोशन। बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई अशोका के पैट्रोनेज पे, प्रिसाइडेड बाय मोगालीपट्टू टिस्स, कोडिफाइड बुद्धिस्ट टीचिंग, रिकॉर्डेड इन टेक्स्ट लाइक दीपावम्स एंड महावम्स, दीपावम्स और महावम्स ये बताया गया है, दीपावम्स एंड महावम्स, ठीक। अशोक का इंस्क्रिप्शन, द एडिक्ट ऑफ अशोक, क्लासिफिकेशन ऑफ एडिक्ट, रॉक एडिक्ट, रॉक एडिक्ट पे जो लिखा जाता था वो मोरल और एथिकल गाइडलाइंस होते थे जो पत्थरों पे लिखा जाता था। पिलर्स पे रॉयल प्रोक्लेमेशन एंड एडिक्ट्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, जो पिलर्स रहते थे उस पे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ और फरमान लिखे जाते थे, ठीक। केव पे डोनेशन एंड डिक्लेरेशन, जो केव्स गुफाएं रहती थी उनमें कितना डोनेशन क्या डिक्लेरेशन है वो सब लिखा जाता था। तो 3 तरह का वो होता था। रॉक पे क्या लिखा जाता था, मोरल और एथिकल गाइडलाइंस, पिलर्स पे एडमिनिस्ट्रेटिव और जो सरकार की पॉलिसीज़ रहती थी वो लिखी जाती थी। केव पे डोनेशन और डिक्लेरेशन लिखा जाता था, ठीक। मेजर रॉक एडिक्ट लगभग 14 हैं, 14 रॉक एडिक्ट्स पाए गए हैं अशोकन के, इंक्लूड सोशल एंड मोरल टीचिंग्स, उन पे क्या है, सोशल और मोरल टीचिंग्स है। माइनर रॉक एडिक्ट्स एड्रेस द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म, पिलर एडिक्ट्स फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मोरल कंडक्ट, पिलर पे क्या लिखा जाता है, रॉयल प्रोक्लेमेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। सिग्निफिकेंस प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट ऑफ अशोकाज रीन एंड गवर्नेंस, केव्स में डोनेशन और डिक्लेरेशन लिखा जाता था, ठीक है। मौर्यन एम्पायर, वीक सक्सेसर, डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर क्यों हुआ, वीक सक्सेसर आफ्टर अशोक, डिसेंट्रलाइजेशन एंड वास्टनेस मेड गवर्नेंस डिफिकल्ट, economic drain due to heavy patronage of Buddhism, internal revolts and regional uprisings. End of dynasty, last ruler Brihadratha, assassinated by his general Pushyamitra Shunga in 185 BC, marking the end of Mauryan Empire. लास्ट रूलर कौन थे मौर्यन एम्पायर के, बृहद्रथ, उनके जनरल पुष्यमित्र शुंग ने उनको मार दिया और वहीं से क्या शुंग डायनेस्टी का उदय हुआ। अब देखिए अशोक ने और क्या किया, इस्टेब्लिश मौर्यन किंगडम ने इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विथ हेलेनिस्टिक किंग्स पोस्ट अलेक्जेंडर इन्वेजन, हेलेनिस्टिक किंग्स मतलब अलेक्जेंडर के समय या उसके बाद के जो ग्रीक रूलर्स थे उनसे। मेगास्थनीज सर्व्ड एज एन एम्बेसडर एट चंद्रगुप्त कोर्ट, मेगास्थनीज एम्बेसडर के रूप में आया था किसके कोर्ट में, चंद्रगुप्त के कोर्ट में, ठीक। सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी विथ कौटिल्य अर्थशास्त्र एज द गाइडिंग प्रिंसिपल, एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक पॉलिसी फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड ट्रेड रेगुलेशन, स्टेट कंट्रोल रिसोर्सेज इंश्योर्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अशोक के क्लासिफिकेशंस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन, अशोका इंस्क्रिप्शन आर ए key source of information about his reign, policies and extent
to extent of the Mauryan Empire. These can be classified into 3 categories. 3 categories में बांटा जा सकता है, रॉक, पिलर और केव. रॉक इंस्क्रिप्शंस, a set of 14 inscriptions found across India. 14 inscriptions पाए गए हैं. मेजर लोकेशन सहबाजगढ़ी, मनसेरा, कलसी, गिरनार, धौली, जोगड़ा, येरागुड्डी, सोपारा. मतलब ये मेजर लोकेशंस हैं. लैंग्वेज क्या क्या लिखी गई है इसमें? मेजोरिटी प्राकृत में है और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में है. किसमें? प्राकृत और ब्रह्मी. देखिए पाली की शुरुआत हुई थी, ठीक, फिर आगे चल के प्राकृत हुई, अब ब्रह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक, प्राकृत और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में. खरोष्टी को जैसे हम लोग दाएं, खरोष्टी को दाएं से बाएं लिखा जाता है, जबकि ब्रह्मी को बाएं से दाएं लिखा जाता है. 2 inscription एट सहबाजगढ़ी एंड मनसेरा आर इन खरोष्टी. देखिए प्राकृत और ब्राह्मी भी स्क्रिप्ट है, लेकिन 2 इंस्क्रिप्शन सहबाजगढ़ी में और मनसेरा में. सहबाजगढ़ी और मनसेरा, ये याद रहे, वो क्या है? खरोष्ठी में. खरोष्ठी कहाँ से आई थी? लगभग वहाँ से आई थी, अरे ईरान से आई थी. रिटन राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ठीक, यूज्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया. एन इंस्क्रिप्शन एट तक्षशिला इज इन अरामिक स्क्रिप्ट. एक जो है इंस्क्रिप्शन जो तक्षशिला पाकिस्तान में है, अरामिक में है, ठीक, नोन एज सैरेकुना या कंधार इंस्क्रिप्शन. बाइलिंगुअल है, ग्रीक और अरामिक में है. किस में है? ग्रीक और अरामिक में है. तो 4 तरह के इंस्क्रिप्शन की भाषा है, प्राकृत, ब्राह्मी, और 2 जगह ये है मनसेरा और सहबाजगढ़ी में, अपना ये अरे खरोष्ठी में है. फिर तक्षशिला में क्या है? अरामिक में है, ठीक, अरामिक और ग्रीक में है, सहरेकुना या कंधार में, ठीक, कंधार. पिलर इंस्क्रिप्शन. अशोका's इंस्क्रिप्शन ऑन पिलर्स ऑफन कंटेन मोरल एंड एथिकल मैसेजेस. पिलर पे मोरल और एथिकल मतलब वो लिखा जाता था. एट सारनाथ पिलर is the most famous and depicting 4 lines adopted in India. सारनाथ पिलर पे मतलब जो 4 लाइन है उसको अपने भारत का एम्बलम वो किया गया, घोषित किया गया. केव इंस्क्रिप्शंस लोकेटेड मेनली इन बराबर एंड नागार्जुनी हिल्स. बराबर और नागार्जुनी हिल्स. बराबर आजीविका नहीं, हाँ आजीविका सेक्ट भी लगभग उधर ही था. कंटेंट रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू मोनेस्टिक ऑर्डर्स एंड डोनेशंस. वहाँ लिखा जाता था मोनेस्टिक ऑर्डर और डोनेशंस का, ठीक है. देखिए जेम्स प्रिसप 1837 में फर्स्ट स्कॉलर टू डिसिफर अशोक इंस्क्रिप्शन रिटन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट. जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा था अशोक जी का वो इंस्क्रिप्शन, उसको सबसे पहले जॉन्स प्रिंसप ने वो किया था, डिकोड किया था, ठीक. Initially, Ashoka was identified as a Devanam Piyadasi. Later confirmed through Musky inscription, कर्नाटक. फिर आगे चल के जो मस्की इंस्क्रिप्शन है कर्नाटक में, वहाँ ये कंफर्म किया गया कि हाँ ये अशोक जी ही हैं. मस्की इंस्क्रिप्शन कर्नाटक. लैंग्वेज अशोकन इंस्क्रिप्शन वेयर रिटन इन प्राकृत, ग्रीक, अरामिक एंड खरोष्ठी, ठीक, इंडिकेटिंग द डाइवर्स कल्चरल रीच इन मौर्यन एम्पायर. Ashoka's administrative officials. Ashoka's inscription provide valuable information about the administrative framework of Mauryan Empire. युक्ता का क्या रोल होता था? रेवेन्यू कलेक्टर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये रेवेन्यू कलेक्ट करता था युक्ता. फंक्शन एज द प्राइमरी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स कलेक्शन एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस. यह टैक्स कलेक्शन भी करता था प्राइमरी लेवल पे, और क्या करता था? रिकॉर्ड मेंटेनेंस भी करता था युक्ता. रजुका क्या करता था? सर्वेयर्स विथ जुडिशियल पावर के साथ सर्वे भी करता था. फंक्शन इंक्लूडेड लैंड असेसमेंट एंड रेवेन्यू कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज इन रूरल एरियाज, ठीक. सर्वेयर्स विथ जुडिशियल पावर एंड फंक्शंस इंक्लूडेड लैंड असेसमेंट एंड रेवेन्यू कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज इन रूरल एरियाज. रजुका ये जुडिशियल पावर के साथ सर्वे करता था.
लैंड का, रेवेन्यू का, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ का। ठीक। प्रादेशिका, ये डिविजनल कंपेरेबल टू डिविजनल कमिश्नर ऑफ मॉडर्न इंडिया, कैरीड आउट जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज ओवर लार्ज रीजन। प्रदर्शिका समझिए युक्ता और रजुका से बड़ा था। प्रादेशिका ये बड़े रीजन पे वो करते थे। सार्थवा मेंशन्ड इन अर्थशास्त्र एज द हेड ऑफ कॉन्वॉय ऑफ मर्चेंट। सार्थवा कौन रहता था? जो व्यापारियों का वो रहता था, श्रेणी कह लीजिए, श्रेणी, अरे मतलब हेड रहते थे सार्थवा, हेड ऑफ द कॉन्वॉय ऑफ मर्चेंट, हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक। ये युक्ता, राजुका, युक्ता डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे। ठीक। युक्ता जो थे, युक्ता रजुका गांव के लैंड वैंड वाला मामला देखते थे, सर्वेयर थे। युक्ता टैक्स भी कलेक्ट कर सकते थे। प्रादेशिका डिविजनल लेवल, मतलब बड़े उस पे थे। ठीक। सार्थवा ये हेड रहते थे व्यापारियों के। Ashoka's welfare policy, public welfare initiative, established hospital, herbal gardens and public gardens for welfare of common people, built wells and planted trees to provide shade and water for travelers. Sri Lanka's and Ashoka's empire territorial limit, according to second inscription region, सेकंड इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है कि चोला, पांड्या और सतियापुट्टा, केरलापुट्टा, ताम्रपानी, श्रीलंका वे आर नॉट पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। यानी कि 1 2 3 4 5 मतलब 5 ऐसे उसके लिखे गए हैं जो मौर्यन एम्पायर के पार्ट नहीं थे। कौन कौन? चोला, पांड्या, सतीपुट्टा, केरलापुट्टा, ताम्रपानी, वे आर नॉट पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर। इनको किस तरीके से चोरा, पांड्या, सतियापुट्टा, केरलापुट्टा, ताम्रपानी को किस तरीके से बॉर्डर स्टेट्स के रूप में जाना जाता था। जो कलिंग युद्ध हुआ वो टर्निंग पॉइंट हुआ 261 BC में। रीजन ऑफ द वॉर, जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस। कलिंग एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, कंट्रोल ईस्टर्न सी रूट्स एंड इंटरनल ट्रेड पाथ। कंट्रोल किया ईस्टर्न सी रूट्स को और इंटरनल ट्रेड पाथ को। कंट्रोल ईस्टर्न सी रूट्स एंड इंटरनल ट्रेड पाथ। controlled eastern sea routes and internal trade path. and internal trade path. इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या होगा? ईस्टर्न सी रूट्स एंड इंटरनल ट्रेड पाथ। Economic significance, Kaling control over overseas trade hindered Magad economic ambition. Kaling control over overseas trade hindered Magad economic ambition. Kaling acted as a bridge between North and South India, controlled eastern sea routes and internal trade path. Economic significance, Kaling control over overseas ट्रेड हिंडर्ड मगध इकोनॉमिक एम्बिशन। आउटकम क्या हुआ? डिस्पाइट विक्ट्री, अशोक वाज फिल्ड विद रिमोर्स एंड गिल्ट लीडिंग टू हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। वो बेचारा एकदम उससे रिमोर्स से और गिल्ट से भर गए। पोस्ट वार पॉलिसीज एम्फेसाइज्ड नॉन वायलेंस एंड वेलफेयर। उसके बाद वो अहिंसा और वेलफेयर की तरफ चले गए। 13th रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब्ड कॉन्सिक्वेंस ऑफ कलिंग वार एंड अशोक रिग्रेट। जो 13th रॉक एडिक्ट है वो बताता है कि किस तरीके से कलिंग वार हुआ और अशोक कितना मतलब रिग्रेट कितना फील हुआ। एम्फेसाइज हिज कमिटमेंट टू धम्म मोरल गवर्नेंस पोस्ट वार। मतलब वो अब धम्म की तरफ चले गए, मतलब मोरल गवर्नेंस की तरफ चले गए। अशोक पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस पॉलिसीज। अशोक का पिलग्रिमेज और रिलीजियस पॉलिसीज क्या हुआ? लुम्बिनी विजिट, 20th ईयर ऑफ कोरोनेशन, वो लुम्बिनी गए। मतलब कौन से साल में? 20वें साल में। कोरोना मतलब धारण करने के 20वें साल में।
मतलब जब उनकी ताजपोशी हो गई उसके 20वें साल में वो लुम्बिनी गए। मार्क द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध बाय इरेक्टिंग द रूमनदेई पिलर। रूमनदेई पिलर पे इरेक्ट किया कि ये जो है बुद्ध जी का जन्म स्थान है। मार्क द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध बाय इरेक्टिंग द रूमनदेई पिलर। उन्होंने टैक्स एग्जेम्पशन कर दिया। रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम 1/6 to 1/8 फॉर द पीपल ऑफ लुम्बिनी। मतलब जहाँ 1/6 टैक्स लगता था अब कितना कर दिया, 1/8 कर दिया टैक्स वहाँ लुम्बिनी के लोगों को। बुद्धिस्ट प्रमोशन हेल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ मोगलीपुत्र तिस्य के अंडर तीसरा जो है बौद्धिक वो हुआ कहाँ, पाटलिपुत्र में। प्रमोटेड बुद्धिस्ट मिशनरीज टू स्प्रेड टीचिंग्स ऑफ बुद्ध अक्रॉस एशिया। सिंबोलिज्म एंड लेगेसी। नेशनल एम्बलम लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ वाज अडॉप्टेड द इंडियन नेशनल एम्बलम सिंबलाइजिंग पावर एंड सोवरेनिटी। रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स served as moral guides and administrative orders across empire. Spread of Buddhism. Ashoka's pillar transformed Buddhism from a regional to pan-Asian religion. Cultural and historical impact. The Ashokan wheel Dharma Chakra is now depicted on the Indian national flag. अशोकन जो व्हील था धर्म चक्र वो इंडियन नेशनल फ्लैग पे लगा हुआ। कलिंग की स्ट्रेटजी पोजीशन क्या थी? इट कंट्रोल द ईस्टर्न कोस्ट विच वॉज वाइटल फॉर मैरीटाइम ट्रेड। कलिंग जो है ईस्टर्न कोस्ट पे था और इसकी वजह से क्या होता था, समुद्र की जो वो व्यापार था वो प्रभावित होता था। अशोकास कन्क्वेस्ट इंश्योर्ड मगध डोमिनेंस ओवर बोथ लैंड एंड सी रूट। उसके बाद जब कलिंग पे विजय हासिल कर लिया तो धरती और समुद्र दोनों पे लगभग मामला चलने लगा। फर्स्ट रॉक एडिक्ट ए बैन ऑन एनिमल सैक्रिफाइस। जो 14 रॉक एडिक्ट थे, 13वें में तो उनका पछतावा कलिंग युद्ध के बारे में लिखा है। चौथे पे लिखा है कि कौन कौन सा बॉर्डर स्टेट था। पहले पे क्या लिखा है कि ए बैन ऑन एनिमल सैक्रिफाइस। अशोक inscribed here no living beings are to be slaughtered or offered in sacrifice. Earlier, the kitchen of King Piyadasi Ashok witnessed the daily slaughter of numerous animals to prepare food. इससे पहले मतलब बहुत काटते थे जानवरों को। फिर पोस्ट धम्म अपनाया उन्होंने। Only 3 animal, a peacock and 2 deer were allowed to be killed. Even they were spared occasionally. वो भी occasionally मतलब एक पिकॉक और 2 डियर हिरन को मारने का वो था, लेकिन ओकेजनली। मार्क्ड अशोका's commitment to अहिंसा after the Kalinga War, reflected his transformation from a conqueror to patron of Buddhism. Ashoka's ban on animal slaughter was an extension of his commitment to Buddhism and was intended to promote compassion and moral upliftment. Ashoka's diplomatic relation and 13th Rock Edict. सेकेंड रॉक एडिक्ट मेंशन साउथ इंडियन किंगडम कौन कौन सा, चोला, पांड्या, सतीपुट्ट, केरलापुट्टम, ताम्रपानी, श्रीलंका। देखिए कौन कौन से, चोला, पांड्या, सतीपुट्टनम, पुट्टा, केरलापुट्ट, ताम्रपानी, श्रीलंका। मतलब ये क्या बॉर्डर स्टेट है, चोला, पांड्या, सत्यपुट्ट, केरलापुट्ट, ताम्रपानी। ठीक, दीज स्टेट्स वेयर ऑटोनोमस एंड और बॉर्डर स्टेट नॉट डायरेक्टली अंडर मौर्यन कंट्रोल। ये मौर्यन कंट्रोल के अंदर नहीं थे। 13वां रॉक एडिक्ट क्या बोलता है, रिवील्स अशोक कॉर्डियल रिलेशन विद 5 ग्रीक किंग्स। 13वां जो रिलेशन था 5 ग्रीक राजाओं के साथ वो बताता है। कौन कौन सा, एनीटियोक, एंटिकोकस थियोस रूलर ऑफ सीरिया, टूरामाया, पिटोलमी टू फिलिप्डस रूलर ऑफ इजिप्ट, एटिकिनी एंड डिगुनस गोनाटस मैसिडोनिया, मेगास और मकमस रूलर ऑफ सीरीन, अलेक्सुंदर एलेक्जेंडर ऑफ एपीरस, अलेक्सुंदर एलेक्जेंडर ऑफ एपीरस। These mentions reflect the Mauryan Empire's diplomatic outreach to Hellenistic world, मतलब Greek world. Ashoka's Dhamma diplomacy focused on peaceful coexistence than
कॉन्क्वेस्ट, वो मतलब बहुत पीसफुल रहना चाहते थे। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया, बाकी अगले में हम लोग करते हैं। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।